हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्राज क्लासेस। मित्रों, आज आप सभी को यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लास्ट वीडियोस में आप सभी ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज के अबाउट स्टडी किया। आज आप सभी यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अबाउट स्टडी करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज है वो इस प्रकार से है। हमने आपके लिए कुछ पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, उन पॉइंटों को आप ध्यानपूर्वक देखें। हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड रिसेंटली एक्शन। एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए कंप्लीटेड मीन्स संपन्न हुए, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, एक्शन मीन्स कार्य। हाल ही में संपन्न हुए कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 है टू एक्सप्रेस स्टार्टेड एक्शन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट। भूतकाल में शुरू किए गए कार्य को व्यक्त करने के लिए परंतु जिसका प्रभाव वर्तमान में जारी हो। ऐसा कोई कार्य जो स्टार्ट किया गया हो, भूतकाल में शुरू किया गया हो, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो वर्तमान में, प्रेजेंट में बना रहे या जारी रहे, इस तरीके के वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। थर्ड नंबर का हमारा पॉइंट है टू एक्सप्रेस एक्शन दैट हैव बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट इज इन प्रेजेंट। कोई ऐसा कार्य जो भूतकाल में क्या हुआ है, जो पास्ट में, भूतकाल में पूरा हुआ है और उसका प्रभाव वर्तमान में हो। कोई ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूरा हो चुका हो, ना कि शुरू वाला तो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। भूतकाल में पूरे हुए कार्य को व्यक्त करने के लिए परंतु जिनका प्रभाव वर्तमान में हो, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। अर्थात कंप्लीटेड एक्शन, पूरे हुए कार्य को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, और कब? इन द पास्ट मीन्स भूतकाल में। भूतकाल में अर्थात बीते हुए समय में पूरे हुए कार्य को व्यक्त करने के लिए परंतु जिसके पूरा होने का समय न दिया गया हो। कोई ऐसा कार्य हुआ हो जो भूतकाल में पूरा हो तो गया हो, लेकिन उसके पूरा होने के, समाप्त होने का समय नहीं दिया हो, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। पॉइंट 5 है टू एक्सप्रेस न्यूज ऑफ रिसेंट इवेंट्स। एक्सप्रेस न्यूज ऑफ रिसेंट इवेंट्स। रिसेंट मीन्स हाल ही की, इवेंट्स मीन्स घटनाओं को, यानी थोड़ा ही, अर्थात थोड़ा पहले या हाल ही की घटना या खबर को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 पॉइंट जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं उनको ही सिलेक्ट किए हैं। वैसे तो इसको इन प्रेजेंट परफेक्ट के और भी यूज़ हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट यूज़ हैं वो मैंने 5 पॉइंट ही सिलेक्ट किए हैं। तो आइए फर्स्ट पॉइंट पर हम डीपली स्टडी करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में लिखा है टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड रिसेंटली एक्शन। अर्थात टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड रिसेंटली एक्शन। एक्सप्रेस कंप्लीटेड रिसेंटली एक्शन, हाल ही में संपन्न हुए कार्य को व्यक्त करने के लिए। तो जो कार्य अभी अभी हुआ है, अर्थात उसको थोड़ा ही समय हुआ है उस कार्य को हुए, अर्थात हाल ही में, जल्द ही में कोई कार्य संपन्न हुआ हो, तो उस कार्य को व्यक्त करने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। मान लो किसी कार्य को संपूर्ण हुए या पूरा हुए थोड़ा ही समय हुआ है, तो उस कार्य को हम व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और जब समय थोड़ा हुआ होता है तो उसके लिए एडवर्ब्स आते हैं। तो इस कार्य में समय का बोध होता है। समय को व्यक्त करने के लिए निम्न एडवर्ब्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स लिखे गए हैं, जैसे सो फार, अप टू, नाउ,
लेटली, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, एज येट, सिंस, इबर, प्रेजेंटली। उसके बाद है वंस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इटीसी। तो आप इन एडवर्ब्स को देख लिए। इन सभी एडवर्ब्स का यूज समय को बोध कराने के लिए, समय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर नोट में मैंने लिखा है येट का मतलब होता है, येट का मीन्स होता है अभी तक। येट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, जबकि जस्ट और ऑलरेडी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। अब मैंने इसे आपसे बताया। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मैंने इस वाक्य में आपको बताया, इस पॉइंट में, कि एक्सप्रेस कंप्लीटेड रिसेंटली एक्शन, हाल ही में संपन्न हुए कार्य को व्यक्त करने के लिए आपको किसका यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा है आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पर हैव शब्द आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और फिनिश्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तीसरी फॉर्म। तो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अभी अपना कार्य समाप्त किया है, अर्थात मैंने अभी अभी अपना कार्य समाप्त किया है, अर्थात कार्य को समाप्त हुए थोड़ा ही समय हुआ है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। सोहन हैज ऑलरेडी कम, सोहन हैज ऑलरेडी कम, सोहन पहले से ही आ चुका है, या सोहन पहले से ही आ चुका है। कहने का मतलब सोहन को आए हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अर्थात सोहन के आने का जो कार्य है वो थोड़ा समय पहले ही संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर ऑलरेडी से समय का बोध हो रहा है कि पहले ही, अर्थात थोड़ा समय पहले ही आया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दे हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर। दे हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, उन्होंने, दे हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, उन्होंने अभी अभी पत्र जो है वो, अर्थात उन्हें अभी अभी पत्र मिला है। जस्ट रिसीव्ड, अभी अभी, यहाँ पर जो जस्ट शब्द लगा है एडवर्ब, वो ये क्रिया की विशेषता को बतला रहा है कि दे हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, उन्होंने या उन्हें अभी अभी लेटर प्राप्त हुआ है, अर्थात लेटर को प्राप्त हुए थोड़ा ही समय हुआ है। तो जब किसी कोई कार्य हाल ही में संपन्न हुआ होता है तो समय का बोध कराने के लिए मैंने आपको एडवर्ब्स बता दिए, किन किन एडवर्ब्स का यूज किया जाता है और सेंटेंस को किस तरीके से आप देखेंगे। तो दे हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, उन्होंने अभी अभी पत्र प्राप्त किया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी हैव ऑलरेडी कुक्ड फूड। वी हैव ऑलरेडी कुक्ड फूड, मैंने पहले ही भोजन पका लिए हैं। तो हैव कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हेल्पिंग वर्ब हैव जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। तो वी हैव ऑलरेडी कुक्ड फूड, हमने अब पहले ही भोजन पका लिए हैं। यहाँ पर भोजन पकाए हुए थोड़ा ही समय हुए होंगे, अर्थात अब दोबारा पकाने की आवश्यकता है, लेकिन वो थोड़े समय बाद है। द मिल्कमैन हैज नॉट कम सो फार। द मिल्कमैन हैज नॉट कम, दूध वाला अभी नहीं आया, सो फार अब तक, सो फार का मीन्स अब तक, अर्थात दूध वाला अब तक नहीं आया है। नेक्स्ट है हमारा ही हैज नॉट कम एट, वह अभी तक नहीं आया है, ही हैज नॉट कम एट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सुधा हैज जस्ट लेफ्ट द क्लास। सुधा ने अभी अभी क्लास छोड़ा है, अर्थात सुधा को क्लास छोड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। रागिनी हैज नॉट विजिटेड दिल्ली सो फार। रागिनी ने नहीं देखा है क्या, दिल्ली, कब, सो फार अभी तक। रागिनी ने अभी तक दिल्ली नहीं देखा है या दिल्ली नहीं देखा है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे हाल ही में संपन्न हुए कार्यों के लिए। हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट है टू एक्सप्रेस स्टार्टेड एक्शन। टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस? स्टार्टेड एक्शन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट। इसको आसानी से समझेंगे आप। एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए स्टार्टेड मीन्स शुरू हुए, एक्शन मीन्स कार्य को, इन द पास्ट मीन्स भूतकाल में, भूतकाल में शुरू किए गए कार्य को व्यक्त करने के लिए
एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, और वर्तमान में, परंतु जिनका प्रभाव वर्तमान में क्या हो, कंटिन्यू हो, जारी हो, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंस और फॉर का प्रयोग करना होगा। समय इसमें भी दिया जाएगा और समय को व्यक्त करने के लिए सिंस फॉर का प्रयोग किया जाना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कार्य जो है वो शुरू हुआ हो, कब, पास्ट में, कार्य भूतकाल में शुरू किया गया हो, लेकिन उस कार्य का प्रभाव वर्तमान काल में भी जारी हो, तो वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना होता है। जैसे पंकज हैज लिव्ड ग्वालियर फॉर 5 years। पंकज हैज लिव्ड ग्वालियर फॉर 5 years, तो पंकज रहा 5 वर्षों तक कहाँ, ग्वालियर में, या पंकज 5 वर्षों से ग्वालियर में रह लिया है, पंकज 5 वर्षों से ग्वालियर में रह रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज किया जाता है, लेकिन पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इसका यूज किया जाता है जब कोई कार्य बाद में भूतकाल में शुरू किया गया हो, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ हो, प्रेजेंट तक हो। तो पंकज हैज लिव्ड ग्वालियर फॉर 5 years, पंकज रह चुका है ग्वालियर में 5 वर्षों तक, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और ऐसा भी आप कह सकते हैं कि पंकज 5 वर्षों से ग्वालियर में रहा है, तो उसका प्रभाव अभी भी है, मतलब कि प्रेजेंट में भी है कि अभी वो रह सकता है या रह रहा होगा या रहेगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अंकित हैज रीड इन दिस कोचिंग फॉर 7 years। अंकित ने हैज रीड मीन्स पढ़ा, इन दिस कोचिंग मीन्स इस कोचिंग संस्थान में, फॉर 7 years में 7 वर्षों तक। अंकित इस कोचिंग में 7 वर्षों तक पढ़ा है, अंकित इस कोचिंग में 7 वर्षों तक पढ़ा है, आगे भी पढ़ सकता है या पढ़ना जारी रख सकता है। तो भूतकाल से शुरू हुआ कार्य और अब तक उसका प्रभाव है, ऐसा नहीं है अगर कोचिंग छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी जारी रख सकता है। तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। मिस्टर मिश्रा हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम। मिस्टर मिश्रा पढ़ा चुके हैं इस स्कूल में एक लंबे समय तक, या मिस्टर मिश्रा ने लंबे समय तक इस स्कूल में पढ़ाया है और अभी पढ़ा सकते हैं क्योंकि कार्य जारी है, वर्तमान में उसका प्रभाव है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ट्यूसडे लास्ट। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा पिछले मंगलवार तक, मैंने उसे पिछले मंगलवार तक नहीं देखा है, अर्थात अब तक उसका क्या प्रभाव है। कोई पूछ रहा होगा कि आपने कब से उसे नहीं देखा, मैंने मंगलवार से उसे नहीं देखा है, अर्थात प्रभाव वर्तमान तक है। घटना है पूर्व की, भूतकाल की, पास्ट की, लेकिन उसका प्रभाव अब तक है। ध्यान से समझें और समझ करके उसको चिंतन करें कि किस तरीके से आपको पढ़ाया गया है, बताया गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वी हैव नोन ईच अदर सिंस 1994। वी हैव नोन ईच अदर सिंस 1994, हम नोन जानते हैं ईच अदर एक दूसरे को, सिंस 1994 से, हम एक दूसरे को 1994 से जानते हैं। अब यहाँ पर भूतकाल की बात है और प्रेजेंट में उसका प्रभाव है। अगर हम कहें कि वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस 1994 तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज नहीं किया जाता है। तो नोइंग वर्ब का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं किया जाएगा क्योंकि ये थिंकिंग वर्ब है। तो वी हैव नोन ईच अदर सिंस 1994, तो हम एक दूसरे को 1994 से जान रहे हैं या जान चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, मिस्टर सक्सेना हैज लिव्ड इन लखनऊ सिंस 2013। मिस्टर सक्सेना लिव्ड इन लखनऊ सिंस 2013।
मिस्टर सक्सेना लखनऊ में 2013 से रह चुके हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू एक्सप्रेस एक्शन दैट हैव बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट इन प्रेजेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है एक्सप्रेस एक्शन, कार्य को व्यक्त करने के लिए, दैट हैव बीन कंप्लीटेड जो पूरा हो चुका है, इन द पास्ट मीन्स भूतकाल में। अभी आपने दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि ऐसा कार्य जो भूतकाल में आरंभ हुआ है अर्थात शुरू हुआ है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूरा हो चुका है, हैव बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट इज इन प्रेजेंट, लेकिन जिसका प्रभाव वर्तमान में हो, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है। मान ले कोई ऐसा कार्य हो जो पास्ट में पूरा हो गया लेकिन उसका प्रभाव कहाँ है, प्रेजेंट में भी है, तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होगा। जैसे रंजना है सीन द ताजमहल, रंजना ने ताजमहल देखा है, रंजना ने ताजमहल देखा है। अब ये जरूरी नहीं है कि रंजना ने पास्ट में या पहले, बहुत पहले ताजमहल देखा है, अब उसकी देखने की इच्छा नहीं होगी, नहीं, इच्छा होगी और उसका प्रभाव भी है। मन तो करता ही है कि चलो देखें, या चलो घूमे आए, या पिकनिक पर चलें, कहीं घूमे आते हैं। तो रंजना है सीन द ताजमहल, रंजना ने ताजमहल देख लिया है या रंजना ताजमहल देख चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका फिर ताजमहल देखने की इच्छा उसकी नहीं है, इच्छा है, अर्थात उसका प्रभाव वर्तमान तक है। नेक्स्ट है दे हैव विजिटेड कश्मीर ट्वाइस, दे हैव विजिटेड कश्मीर, उन्होंने कश्मीर देखा है, देख लिया है, ट्वाइस दो बार, उन्होंने दो बार कश्मीर देख लिया है, अर्थात अब ऐसा नहीं है कि उनको कश्मीर देखने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो हीवन है, स्वर्ग है। आई हैव टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, आई हैव टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, अर्थात मैंने लंच कर लिया है और अब कुछ समय तक हमें लंच करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वर्तमान में। तो कार्य तो पूर्ण हो गया, मैंने लंच तो ले लिया है, लेकिन दोबारा अभी थोड़े समय बाद लेने की आवश्यकता पड़ेगी, वर्तमान में उसका प्रभाव रहेगा कि दोबारा हमें लंच लेना पड़ेगा। अब आप मेरी बात क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट है रश्मि हैज पास्ड द बोर्ड एग्जामिनेशन, रश्मि ने बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर लिया है, क्या दोबारा उसकी इच्छा नहीं होगी? कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं कि मेरी परसेंटेज कम है, यदि अब मुझे एग्ज़ाम देना पड़े तो मैं 90 क्या पूरे 100 में 100 मार्क्स ले आऊँगा, तो इच्छा तो सबकी बनी रहती है। नेक्स्ट है अनुपम हैज डन हर ग्रेजुएशन, अनुपम ने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, स्नातक कर लिया है, तो उसकी इच्छा अब भी रहेगी, कहने का मतलब है उसका प्रभाव अब तक रहेगा। आई है दे हैव लॉस्ट दियर पर्स, उन्होंने अपनी पर्स खो दी है, अब जिसकी पर्स खो गई वो पाने की इच्छा नहीं करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा दोबारा फिर उसकी पर्स खो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा है कि दे हैव लॉस्ट दियर पर्स, उसने अपनी पर्स खो दी है, तो उसका प्रभाव रहेगा, वो उसको याद कर करके सोचेगा कि यार मेरी पर्स तो खो गई, बहुत अच्छी पर्स थी, उसका प्रभाव रहे काश मिल जाती, या पता नहीं कहाँ रख दिया है। तो इस तरीके से पास्ट के कार्य को, जो कार्य संपन्न हो गया हो, पूर्ण हो गया हो और उसका प्रभाव वर्तमान में हो, वर्तमान तक जारी रहे, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मित्रों टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यहाँ पर लिखा गया है टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। कंप्लीटेड एक्शन मीन्स संपन्न हुए कार्य, अर्थात पूरे हुए कार्य को व्यक्त करने के लिए कहाँ, इन द पास्ट मीन्स बीते हुए समय में, अर्थात भूतकाल में, बीते हुए समय में पूरे हुए कार्य को व्यक्त करने के लिए, परंतु जिसका पूरा होने का समय ना बताया गया हो, यहाँ पर हमने लिख दिया है जिसके पूरे होने का समय ना दिया गया हो। अभी आपने पढ़ा जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ हो लेकिन वर्तमान तक उसका प्रभाव हो, फिर मैंने बताया ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूरा हुआ हो फिर भी उसका प्रभाव वर्तमान काल में हो। और नेक्स्ट हमने 4 पॉइंट क्या लिखा कि ऐसा कार्य जो भूतकाल में पूरा हो चुका है लेकिन उसके पूरे होने का समय ना ही दिया गया है, नहीं बताया गया है, ऐसे वाक्यों में भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है।
जैसे मिस्टर मिश्रा हैज टॉट मी इंग्लिश। मिस्टर मिश्रा हैज टॉट मी इंग्लिश, मिस्टर मिश्रा हमें इंग्लिश पढ़ाए हैं, या मिस्टर मिश्रा हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। कब पढ़ाए हैं ये समय नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा ही सोल्ड हिज कार, उसने वह अपना कार बेच चुका है या उसने अपना कार बेच दिया है। कार तो बेच दिया है लेकिन कार के बेचने का समय जो है वो नहीं दिया गया है। कार्य संपूर्ण हो गया है लेकिन कार्य के संपूर्ण होने का समय नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई हैव गिवन हिम मनी, आई हैव गिवन हिम मनी, मैंने उसे रुपए दिए हैं या मैं उसे रुपए दे चुका हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं। मैंने उसे रुपए दिए हैं, मैं उसे रुपए दे चुका हूँ, लेकिन रुपए कार्य तो पूर्ण हो गया लेकिन उसका समय जो है वो नहीं दिया है। ऐसे वाक्यों में आप देख ही पा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है रेखा हैज कंसल्टेड एनी डॉक्टर, रेखा ने कंसल्ट किया है एनी डॉक्टर मीन्स किसी डॉक्टर से, रेखा ने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है, सलाह मशवरा किया है, तो लेकिन समय नहीं दिया कि कब किया कैसे किया। नेक्स्ट है सेंटेंस 5 दे हैव कॉल्ड दियर सर्वेंट, उन्होंने अपने नौकर को बुलाया है। हैव कॉल्ड से ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। दे हैव कॉल्ड दियर सर्वेंट, उन्होंने अपने नौकर को बुलाया है। अब कब बुलाया है, बुलाने का समय नहीं दिया गया। इस प्रकार के भी वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है। इनको आप माइंड में अपने सेट कर लें। प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये जो 5 पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए बताए जा रहे हैं ये बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू एक्सप्रेस न्यूज़ ऑफ रिसेंट इवेंट्स, एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए न्यूज़ खबर, ऑफ रिसेंट मीन्स हाल ही की, इवेंट्स मीन्स घटनाओं की। तो हाल ही की घटनाओं की खबर को व्यक्त करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। जैसे द पेट्रोल रेट है जस्ट फॉलन अगेंस्ट डीजल, डीजल की अपेक्षा पेट्रोल का रेट, पेट्रोल की कीमत जस्ट फॉलन अर्थात गिर चुकी है, पेट्रोल की कीमत डीजल की अपेक्षा गिर चुकी है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ बताने का प्रयास किया है, एग्जाम्पल दिया है एक। आप ऐसा ना सोचेंगे कहाँ रेट हाई है कहाँ पर लो है, इस तरीके से आप नहीं सोचेंगे। सिर्फ इतना सोचेंगे कि किसी बात को जो हाल ही में घटना घटित हुई हो उसकी खबर को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जो घटना अभी अभी हुई हो अर्थात घटना को हुए घटित हुए ज़्यादा समय ना हुआ हो। तो द पेट्रोल रेट है जस्ट फॉलन अगेंस्ट डीजल, तो पेट्रोल की रेट अभी अभी डीजल की अपेक्षा गिर गई है या गिर चुकी है। नेक्स्ट है हमारा द पीएम मोदी है सेड, पीएम मोदी ने कहा है कि द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बाई कोवैक्सीन, गवर्नमेंट सरकार वैक्सीन खरीदने जा रही है, कोविड की कोवैक्सीन को खरीदने जा रही है। किसने कहा, पीएम मोदी शेड, पीएम मोदी ने कहा, अर्थात ये घटना भी हाल में हुई है, सेट का यूज किया गया है। नेक्स्ट है हमारा द स्टॉर्म हैज किल्ड मोर देन 100 पीपुल इन अमेरिका, कोई तूफान आया था और उसने लगभग या कम से कम 100 लोगों को क्या कर दिया है, मार दिया है। कहाँ, अमेरिका में। तो द स्टॉर्म हैज किल्ड मार दिया है मोर देन 100 पीपुल इन अमेरिका, लगभग 100 लोगों को तूफान ने मार दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हाल ही की घटना को व्यक्त करने के लिए जो हाल में ही घटित हुई हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस द इंडियन आर्मी हैज अटैक्ड ऑन चाइनीज आर्मी, इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी पर अटैक कर दिया है, ये हाल ही की घटना है। तो हाल ही की घटना को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इंडियन आर्मी हैज अटैक्ड ऑन चाइनीज आर्मी, इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो इस तरीके से इन 5 पॉइंट्स को आप लर्न करेंगे, लर्न करके इनका चिंतन करेंगे और पॉइंट को नोट करेंगे। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, इनको एक बार आप मनन कर लेंगे तो ये फॉरगेट नहीं होंगे, भूलेंगे नहीं आप।
मुझे होप है, आई होप कि आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो या आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।